शुभम करोति मंगलम। प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं रूपाली श्रीवास्तव आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो सोल्यूशन पॉइंट और रूपाली श्रीवास्तव में आप सभी को देव उठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि का आशीर्वाद, विष्णु जी का आशीर्वाद, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद, माता तुलसी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे, ऐसी मेरी मनोकामना है। 23 नवंबर के दिन हम देव उठनी एकादशी का व्रत करेंगे, साथ ही साथ हम तुलसी विवाह भी करेंगे। जो आपको ये इस दिन शुभ मुहूर्त है ये मैं आपको बताऊंगी, साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगी कि देव उठनी एकादशी व्रत का महत्व क्या है। इस दिन भगवान विष्णु जी अपनी निद्रा से जागते हैं, इसलिए इस एकादशी को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। जैसे ही भगवान विष्णु अपनी निद्रा से जागते हैं उसके बाद ही जैसे शुभ कार्य, विवाह, मुंडन इत्यादि सारे शुभ कार्य, मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं और भगवान श्री हरि की कृपा से व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य बढ़ता है। साथ ही साथ देव उठनी एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु का व्रत करने से बहुत ही ज्यादा पुण्य फल की प्राप्ति होती है और इस दिन अगर दान पुण्य कर भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करो तो श्री हरि की अपार कृपा हमें प्राप्त होती है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इस दिन कौन सा मुहूर्त शुभ है। अगर आप लाभ मुहूर्त में पूजन करना चाहते हैं तो आप दोपहर 12:13 से 1:35 तक के आप पूजन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अमृत मुहूर्त पे पूजा करना चाहते हैं तो आप 1:35 से 2:54 तक पूजन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप शुभ चौघड़िया में पूजन करना चाहते हैं तो 4:18 से 5:39 तक आप ये पूजन कर सकते हैं। साथ ही साथ अमृत मुहूर्त में आप 5:39 से 7:18 तक पूजन कर सकते हैं और अगर आप चर मुहूर्त में पूजा करना चाहते हैं तो आप शाम के 7:18 से 8:56 तक पूजा कर सकते हैं और अगर आप गोधूली बेला में पूजा करना चाहते हैं तो आप 4:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक के भगवान श्री हरि का पूजन कर सकते हैं। तो आपने जाना कि कौन सा शुभ मुहूर्त है देव उठनी एकादशी में जिसमें आपको श्री हरि का पूजन करना है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए आपको और क्या क्या करना है। आप पंचामृत से भगवान विष्णु का, माता लक्ष्मी का अभिषेक करें, इससे आपके जीवन में सुख, समृद्धि, सौभाग्य बढ़ता है और अगर आपके वैवाहिक जीवन में कोई समस्या चल रही हो तो आपको उसका हल होता हुआ मिलता है। साथ ही साथ आप श्री हरि को बादाम और श्रीफल अर्पित करें। साथ ही साथ बहते हुए जल में भी श्री हरि को स्मरण करके अपनी समस्या बोलकर 108 बादाम और एक श्रीफल पानी में बहते जल में प्रभावित करें, इससे भी आपके रुके हुए कार्य पूरे होते हैं। साथ ही साथ इस दिन पीली चीजों का दान करने का भी विशेष महत्व होता है। अगर आप पीली वस्तुओं का दान करते हैं तो भी आपका मनोकामना है जो आपकी पूरी होती है। साथ ही साथ विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें, लक्ष्मी सहस्त्र नाम का जाप करें, मंदिरों में केसर का दान करें। साथ ही साथ श्री हरि को पीली वस्तु अत्यंत पसंद है तो आप मंदिर में जाकर पीली मिठाइयाँ भी अर्पित कर सकते हैं, पीले फूलों की माला भी अर्पित कर सकते हैं, जिससे श्री हरि का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य बढ़ेगा। तो आपने जाना कि देव उठनी एकादशी का त्यौहार हम क्यों मनाते हैं और आपको ऐसे कौन से अचूक उपाय करने हैं जिसे अपनाकर आप श्री हरि की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें। साथ ही साथ श्री हरि की कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए आपको मन को स्वच्छ रखना है, क्योंकि श्री हरि भाव के भूखे होते हैं और अपने सच्चे भक्तों की मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। आप सभी पर प्रभु श्री राम की कृपा बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।